हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी टू लर्न क्लासेस बाय भूमि दुआ। सो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने बिजनेस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने बिजनेस होता क्या है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती है उसकी, ठीक है, और हमने कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को जिक्र किया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, व्हाट आर दी सम ऑब्जेक्टिव्स of business. Okay, objectives होता क्या है बच्चे? Objectives are the end results towards which any business activity is directed. ठीक है, तीन तरह के objectives हमारे को देखने को मिलते हैं। One is economic, another one is social, and last is ह्यूमन और वी कैन से दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब मेरे बच्चे, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना तो मस्ट है, ठीक है, वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इज सर्वाइवल। आज की मार्केट में क्या है, टू मच हाई कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव करना, वही क्या है, बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। हर बिजनेसमैन को फुलफिल करना पड़ता है अगर उसे लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है। अब लॉन्ग टर्म सरवाइव हम मार्केट में दो कंडीशंस के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट, अनदर वन इज प्रॉफिट। क्या कहना चाहते हो मैम आप? कॉस्ट का मतलब है जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, द बिजनेसमैन इज एबल टू कवर दैट। ठीक है, वो सारा पैसा उसको वापस रिकवर हो गया उसका, ठीक है। प्लस साथ साथ उसको प्रॉफिट आना भी शुरू हो गया। सिर्फ पैसा कवर करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे उसको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, देन इन दैट केस वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर ऑब्जेक्टिव आता है, यही मैंने अभी जिक्र किया, प्रॉफिट। यहीं से हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया, दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे बच्चे, प्रॉफिट इज अ वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो प्रॉफिट में हमारे किस में हेल्प करेगा? प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कोई भी ग्रोथ करनी है तो प्रॉफिट जरूरी है, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, देन इन दैट केस एक्सपेंड करना है, और अभी हमने ऊपर जिक्र ही किया था सर्वाइवल, ठीक है। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। और बच्चे, कहीं पे भी हमारे पास अगर प्रॉफिट और बिजनेस की बात आती है तो एक कैची लाइन तो लिख ही दो आप, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज, अभी मैंने जिक्र किया ग्रोथ। लो जी, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ही क्या आ गया, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। किसी भी बिजनेस की मेरे बच्चे अगर हमारे को सक्सेस मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करते हैं? उसकी ग्रोथ रेट से, कि बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। अब ग्रोथ रेट कैसे मेजर करेंगे? बाय मेजरिंग नंबर ऑफ इट्स ब्रांचेस, की बिजनेस की कितनी ब्रांचेस हो गई हैं, नंबर ऑफ इट्स प्रोडक्ट, क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हम ग्रोथ रेट मेजर करते हैं, जो कि बिजनेस की सक्सेस रेट मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज SPG। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो SPG। S stands for survival, P stands for profit, G stands for growth। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो तो बिजनेसमैन को फुलफिल करने ही करने हैं, बट कहीं ना कहीं उसे सोशल ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलना है। दीज आर दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो बिजनेसमैन को फुलफिल करने ही करने हैं, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव आर द ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द, इसको हम कह सकते हैं कमिटमेंट टूवर्ड्स द, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, अब बिजनेस क्या है मेरे बच्चे? इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, राइट। तो इन दैट केस बिजनेसमैन की एक ड्यूटी बनती है, इट्स अ मोरल ड्यूटी, और वी कैन से दैट ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी को कैसे सेटिस्फाई रखेंगे हम? बाय प्रोवाइडिंग दैम अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ रीजनेबल प्राइस। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके, एक रीजनेबल प्राइस पे देके, ठीक है।
अब हर उसमें ना क्वालिटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ एसीज टीवीज में, यहाँ पे मैं अगर मैं लेने गई हूँ तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या है, हम क्या चाहेंगे कि जो हम प्रोडक्ट एसी टीवी लेके आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म चले, तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। और यही मैंने लिए स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह लेके आई हूँ मैं, इन दैट केस मेरी क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं चाहूंगी कि मुझे प्योर मिले, प्योरिटी। तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी का मतलब डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, लाइक अडल्ट्रेशन हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, या फिर ओवर चार्जिंग हो गया, हम ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कहीं ना कहीं हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि होगा क्या बच्चे, एक बार तो कंज्यूमर धोखे से आपके पास आ गया, ठीक है, क्या वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा अगर तुम ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करोगे? तो बिल्कुल नहीं, कभी वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, और इनफैक्ट वो अपने आगे 4 रिलेटिव्स को भी मना कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान है, राइट। आपकी गुडविल मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करना, दीज आर पनिशेबल अंडर द लॉ एज वेल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। आजकल क्या होता है, हम जैसे फैक्ट्री वगैरह का हमारा काम है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वगैरह होता है हम उसको रिवर्स वगैरह में थ्रो कर देते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, और फैक्ट्री का जो स्मोक वगैरह है वो ऐसे एयर में जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसलिए हमारे को इन सब का अवॉइड करना चाहिए। अब बिजनेसमैन कैसे अवॉइड करेगा, बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी मार्केट में और गुडविल भी बन जाएगी, राइट। और लास्ट हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। आज की डेट में हम सब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, हर जगह ये हर जगह फेस हो रही है प्रॉब्लम। तो बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, ठीक है। इससे कि क्या होगा, उसकी खुद की गुडविल इंक्रीज होगी, बिजनेस और अच्छा ग्रो करेगा, राइट। तो ये कुछ थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दीज आर द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बच्चे, बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, एम्प्लॉयज, जो हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे हर एक बिजनेस में हमारी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज तो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हुए, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन दैट केस उन्हें सेटिस्फाई रखना, उन्हें खुश रखना तो बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती ही है। अगर वो खुश रहेंगे देन इन दैट केस वो आपके बिजनेस में और अपना 101% दे पाएंगे। अब हम एम्प्लॉयज को कैसे सेटिस्फाई रखेंगे, बाय प्रोवाइडिंग देम गुड वर्किंग कंडीशन, गुड फैकल्टीज उन्हें देना, ठीक है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उन्हें अच्छी सैलरी देना और ऑन टाइम देना, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक थिंग्स थी जो एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में अपना 101% दे पाएंगे। दीज आर दी सम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने SPG, S स्टैंड्स फॉर सर्वाइवल, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसीडर करके चलना, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हमने बताया कि एम्प्लॉयज को भी कंसीडर करना, एम्प्लॉयज वैल्यूएबल सोर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई रखना, ठीक है। ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रिस्क, ठीक है। बिजनेस में रिस्क भी होते हैं, पढ़ा था हमने। रिस्क मतलब कि क्या, रिस्क रेफर्स टू द लॉसेस, चांसेस ऑफ लॉसेस इन बिजनेस ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी। कोई भी अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो क्या है, बिजनेस रिस्क हो गया, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क होता तो है कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या होते हैं बच्चे, विच आर नॉट अंडर द ह्यूमन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, विच अकर्स नेचुरली, ठीक है, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, विच अकर्स नेचुरली, दीज आर नॉन टू बी एज नेचुरल कॉजेज, ठीक है। लाइक नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गई, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं और इसकी वजह से लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो वो क्या है, नेचुरल कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज बेसिकली मीन्स
लॉस रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज, यहाँ पे ह्यूमन का मतलब है एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनकी वजह से अगर बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, लाइक हमारा एम्प्लॉय क्या निकला, डिसऑनेस्ट, ठीक है, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर एम्प्लॉय क्या था, केयरलेस था, उसने मशीन हैंडल करते वक्त केयरलेसली उसे यूज किया, तो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया एक तरह से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, द लॉस विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक कॉज। लाइक माई मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस चेंज हो गए, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो ये कुछ क्या थे, इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है फिजिकल कॉज। कॉज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एन एसेट, जिसकी वजह से किसी एसेट का डैमेज हो रहा है, ठीक है, लाइक हम प्रोडक्ट बनाते वक्त हमने ना ओल्ड मशीनरी का यूज कर दिया, हमारा प्रोडक्ट सारा खराब हो गया, तो दिस इज नॉट टू बी एज व्हाट, फिजिकल कॉज, ठीक है। 4 तरह के हमने कॉजेज पढ़े बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट इज नेचुरल, अनदर वन इज ह्यूमन, इकोनॉमिक, फिजिकल। नेचुरल कॉज जो अकर होता है नेचुरली, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ह्यूमन कॉज जो ह्यूमन एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक कॉज मार्केट की कंडीशन में चेंज की वजह से हो रहा है। फिजिकल कॉज जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है एसेट में, ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिस्क हो गए। अब आता है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अभी तक तो हमने कॉजेज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के टाइप्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंश्योरेबल, इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है बच्चे, विच कैन बी रिकवर्ड, ऐसा हमारे को लॉस हुआ है जिसको हमारे को भुगतान मिल जाएगा, ठीक है, जिसका हमारे को कंपनसेशन क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, विच कैन बी रिकवर्ड, तो वो क्या है, इंश्योरेबल रिस्क। इसमें कि हम नेचुरल कॉज और फिजिकल कॉज को इन्वॉल्व करते हैं। कोई भी नेचुरल कॉज की वजह से हमारे को लॉस हो गया, कोई फिजिकल कॉज की वजह से हमारे को लॉस हुआ, देन इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं इसका क्लेम दे दूंगी तुम्हें, ठीक है, उसका क्लेम मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो वो क्या है, इंश्योरेबल कॉज, ठीक है। इसमें हम नेचुरल कॉज को और फिजिकल कॉज को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी का ही अपोजिट, नॉन इंश्योरेबल। नॉन इंश्योरेबल नाम से पता चल रहा है जिसका हमारे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, ह्यूमन कॉज और इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन की डिसऑनेस्टी की वजह से लॉस हुआ है या इकोनॉमिक कॉज की वजह से लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है इसका क्लेम तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव कॉज, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं बच्चे, which involves there may be chances of loss as well as profit, जो कहता है कि या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। इसमें हम कहेंगे सपोज चेंज इन मार्केट कंडीशन में, मार्केट के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ गया, ठीक है, अब चेंज आया अच्छे वाला जिसमें कि क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो बिजनेसमैन के लिए तो फायदा ही हो गया ना। हम कंज्यूमर के लिए नुकसान है कि प्रोडक्ट रेट बढ़ गए, लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देन इन दैट केस वो क्या है, स्पेक्यूलेटिव कॉस्ट, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क कहता है कि मैं तो प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं करूंगा, मैं तो कहता हूं कि या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। देयर मे बी लॉस, द रिस्क दैट इन्वॉल्व्स दैट सेज दैट देयर मे बी लॉस और नो लॉस, तो वो क्या है, प्योर रिस्क, ओके। दीज आर द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क दैट इज इंश्योरेबल, जो रिकवर हो जाते हैं, जिसमें कि हम नेचुरल कॉज और फिजिकल कॉज को इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इंश्योरेबल, जो रिकवर नहीं होते हैं, जिसका कंपनसेशन हमारे को नहीं मिलता है, दैट इज ह्यूमन कॉज और इकोनॉमिक कॉज। अनदर वन इज स्पेक्यूलेटिव कॉज, जो कहता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, जो कहता है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। प्योर रिस्क कहता है या तो लॉस होगा या लॉस होगा ही नहीं, ये प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।